भिलाई चरौदा नगर निगम की सामान्य सभा में बुधवार को हुआ जमकर हंगामा। अवैध प्लाटिंग, अवैध कब्जा और अवैध नल कनेक्शन के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। पार्षदों ने आयुक्त को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। वहीं सामान्य सभा की बैठक में मिशन क्लीन सिटी के तहत 32,000 घरों और दुकानों में डस्टबिन बांटे जाएंगे और डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए वाहनों की व्यवस्था की जाएगी। वहीं बैठक में पार्षदों ने आयुक्त दशरथ सिंह राजपूत से कई सवाल पूछे, लेकिन आयुक्त जवाब देने से बचते रहे। पेयजल और प्रकाश व्यवस्था की खराब स्थिति पर भी पार्षदों ने नाराजगी जताई। सत्र हंगामे और आरोप प्रत्यारोप के बीच खत्म हुआ। वहीं इस पूरे मामले को लेकर निगम महापौर निर्मल कोसरे, सभापति कृष्णा चंद्राकर, नेता प्रतिपक्ष राम खिलावन वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने क्या कहा, आप भी इसे जानें। नगर निगम भिलाई चरौदा के बहुत सारे जो जनहित के मुद्दे थे, आज सामान्य सभा के माध्यम से सम्मानित सभी पार्षदों की सहमति से सभापति की अध्यक्षता में सभा संपन्न हुई, जिसमें प्रमुख रूप से सबसे पहले सिरसा गेट चौक का जो सौंदर्यीकरण किया जाना है, जिसका दर अनुमोदन था, लगभग 5% के बिलों से उसका दर अनुमोदन किया गया। दूसरा जो प्रस्ताव था, विभिन्न जो हमारे मंगल भवन हैं उनको हमारे जो नियमानुसार विभिन्न निविदा आमंत्रित किए जाएंगे और जो भी निविदा करता उसमें भाग लेंगे उसको अंबेडकर भवन, मंगल भवन, चरौदा और भिलाई 3 इस प्रकार से मंगल भवन को देने की प्रक्रिया किया जाएगा। साथ ही साथ उसमें तमाम नियमों में छूट और ये अनिवार्य नहीं है कि उसमें टेंट कुर्सी उसी का लगे, इस निर्णय में भी सहमति बनी है। तीसरा जो निर्णय था, जितने भी हमारे भूखंड है उस भूखंड को नीलामी करने की प्रक्रिया, साथ ही साथ जो हमारा सबसे बड़ा पालिका बाजार है, आरक्षण के चलते बहुत सारे हमारे दुकान हैं वो बिक नहीं पा रहे थे। सामान्य सभा में आज निर्णय लिया गया है कि उन दुकानों को किराए के दर पर पीडब्ल्यूडी का जो गाइडलाइन है उस राशि के आधार पर उसको किराए में दिया जाएगा, ताकि जो खाली बचे हुए जो दुकान है उसमें कोई हमारे व्यापारी साथी या कोई साथी यदि दुकान लगाना चाहते हैं, ऑफिस बनाना चाहते हैं तो वो बना सकें। इसके लिए आज सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। इनके साथ साथ जो उच्चतम बोली आया विश्व बैंक कॉलोनी में पालिका बाजार की जो दुकानें हैं उनमें अनुमोदन किया गया और अनुमोदन के पश्चात वो संपन्न हुआ। साथ ही साथ जो डोर टू डोर जो रिक्शा कलेक्शन करने वाले हैं, रिक्शा कलेक्शन करने वाले जो हैं, बहुत सारे बार बार शिकायत मिलते थे कि किसी के पास 4 रिक्शा है, किसी के पास 5 रिक्शा है, किसी के पास 3 रिक्शा है, तो उन समूहों को एक रिक्शा देने पर सर्वसम्मति से विचार विमर्श हुआ और प्रस्ताव पारित किया गया। इनके साथ साथ जाति प्रमाण पत्र के जो लंबित मामले थे उनको आज सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया और जिनका दस्तावेज परीक्षण के पश्चात जो सही पाए जाएंगे उन दस्तावेजों के आधार पर उनको जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जिनके पास मिसल रिकॉर्ड नहीं उनको अनुमोदन करके दिया जाएगा। साथ ही साथ इनके अलावा जो शासन के द्वारा सभी महापौर पालिका अध्यक्षों को भिलाई नगर निगम के सम्मानित सभी पार्षदों ने जो स्वच्छता के लिए विजिट इंदौर करने जाने वाले थे, हम लोगों ने भी प्रस्ताव यहाँ पर रखा था, जिसको सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है। वहाँ का जो लगातार जो इंदौर शहर जो है वो स्वच्छता में नंबर 1 विगत कई सालों से आ रहा है, उसका निरीक्षण करने के लिए सहमति बने हैं। इस प्रकार से सर्वसम्मति से सारे जो हम लोगों ने 10 एजेंडे रखे थे, 10 एजेंडे सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित। प्रतिनिधि शासकीय भूमि पर भी रजिस्ट्री करवा के अपने नाम पे किए, आप बोले थे कि निगम उस पर भी कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से अभी लिखित में शिकायत प्राप्त होने के पश्चात उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। चूंकि लिखित शिकायत आने के पश्चात ही उसमें कार्रवाई होगी और कार्रवाई होगी तो आपके सबके सामने रहेगी। मुद्दा तो बहुत सारा था, लेकिन अहम मुद्दा इसमें यह है पानी और बिजली का। इसमें हमारे द्वारा बोला गया है इसमें कोई कांग्रेस भाजपा नहीं देखा जाएगा, क्योंकि ये जन समस्या का सबसे अनिवार्य चीज़ है। इसमें जो हम लोग से हो सके वो करेंगे। और अहम मुद्दा इसमें है, अभी हम लोग गर्मी के आते तक सभी वार्डों में पानी की व्यवस्था को बहुत अच्छी तरह से दुरुस्त कर देंगे। जो टंकी बनना है उसको पूरा करेंगे। अभी जेम पोर्टल का बात आया था तो उसमें शासन ने 2 बार कैंसिल किया है, जो आज फिर खुल रहा है। अब शासन के निर्देश को तो मानना पड़ेगा। और हमारे निगम में पैसा का बहुत ज़्यादा अभाव है, क्योंकि हम लोग कांग्रेसी लोग हैं। यहाँ कांग्रेस की भावना से हमारी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पैसा ही नहीं भेज रहा है।
तो हम लोग उस चीज़ से बहुत जूझ रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं हमारा जो ज़मीन जो कब्जाधारी है इसको बेच के कुछ राजस्व प्राप्त कर ले, जिससे हमारे निगम को तो अच्छे रूप से चला लेंगे। ये लोग अभी सिर्फ भाजपा और कांग्रेस देख रहे हैं, क्योंकि जो जहाँ नगर निगम में हमारा कांग्रेस के साथी लोग बचे हैं वहाँ पैसा तो देना ही बंद कर दिए हैं, और जहाँ इन लोग बैठे हैं भाजपा वाले वहाँ पैसा बहुत आ रहा है। तो उसके कारण हम लोग बहुत समस्या में जूझ रहे हैं, लेकिन उनके कहने करने से हम लोग नहीं रुकेंगे। जो बन सके जनताओं के लिए हम लोग करेंगे और समस्या का निदान करेंगे। अवैध प्लाटिंग का भी मुद्दा उठा था। अवैध प्लाटिंग मुद्दा ये था कि हमारे कमिश्नर के द्वारा ऐसा जाते हैं, बराबर देख के तोड़वाते हैं, फिर दूसरा दिन कर लेते हैं, अलग बात है। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि लोग उच्च जनप्रतिनिधि और हैं, वहाँ से फ़ोन आ जाता है उसको रहने दो, तो एक अधिकारी क्या करेगा? उसको धमकी मिलता है कि तेरे बस्तर करवा दूंगा, जगदलपुर करवा दूंगा। वो लाचार है, इसलिए वो लोग हमारे जनप्रतिनिधि उसमें शामिल है रोकने में। वो लोग सिर्फ पैसा वसूली के लिए कार्य करते हैं कि आज आवेदन देंगे और कल उसके बाद वो बोलते हैं कि इसमें समझौता हो गया है। तो समझौता बिना पैसे के नहीं होता, आप लोगों को मालूम है। तो इसलिए वो चीज़ दब जाता है, और जिसको नहीं मिलता वो सदन में हल्ला करता है। सभापति जी, एक प्रश्न ये है कि अभी जैसे आप लोग कोई सर्वेक्षण स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए इंदौर जाने का है, और ये सरकार राजस्व देगी नहीं, निगम से ही अपने मत से ही जाना है। एक तरफ निगम के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है, और सभापति, महापौर, पार्षद वहां जाएंगे, तो ये कहां तक न्यायोचित है? अगर शासन दे दिया तो ठीक। अब जब हम लोग वादा किए हैं तो अपने पैसे से ले जाएंगे। हम तो 2 बार ले गए हैं और ले जाएंगे। शासन के इसमें नहीं रहे, कोशिश करेंगे शासन अगर इस सुविधा के लिए हमारे पार्षदों को कुछ सीख मिले इसके लिए अगर भेज दें, क्योंकि रायपुर नगर निगम, अपना भिलाई नगर निगम, ये लोग वहाँ पार्षद सभी लोग गए हैं। अब किस मत से गए, हमने उससे बात किया तो बोले हम लोग शासन के उसमें गए हैं, और यहाँ नहीं देगा तो हम लोग वादा किए हैं, हम लोग दोनों महापौर में जो खर्च आएगा देंगे, और लेकिन जरूर ले जाएंगे। कर्मचारियों को ट्रांसफर को लेकर के भी बातें निकल करके आ रही थी जल विभाग की, क्या मामला था और किस तरीके का? मामला ये था कि ये कुछ कर्मचारी है जो हमारे पार्षद का भी अवहेलना करता है, हमारा भी करता है। कोई बात बोलो तो ट्रांसफ़र करा दो, तो ट्रांसफ़र हम लोगों के हाथ में नहीं है, टेबल ट्रांसफ़र हम लोगों के हाथ में है। तो उसको जो काम करने वाले कामचोर कर्मचारी है उसको ऐसी लुप्त लाइन में डालेंगे, जो अच्छे लोग हैं उसको सही जगह बिठा के कार्य लेंगे उनसे। यहाँ पे 10 मुद्दे पे विचार हुई है, और यहाँ की जो शहर सरकार की जो मंत्री हैं उन लोग प्रश्न को उत्तर ही नहीं दे पाते हैं। जितने भी हम लोग प्रश्न लगाते हैं हमारे पार्षदगण भाई लोग, मंत्री कोई भी जवाब नहीं दे पाते हैं, जवाबहीन है। और यह नगर निगम की स्थिति मेरे को ऐसा लगता है 4 साल से, इसके पहले ये नौबत नहीं आई थी नगर निगम पे कि कहीं पे लाइट की कमी पड़े या कहीं पे टोटी की कमी पड़े। ये 4 साल से जब से शहर सरकार आई है नहीं रह पाई है निगम, और इस बहुत खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। और मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पे जाति परिषद में पास हो गई है, हर किसी के जो जांच किया जाएगा, जो पात्र पाया जाएगा उसकी जाति बनाया जाएगा। यहाँ पे अवैध प्लाटिंग की मुद्दा बहुत ज़ोर शोर से उठा हुआ था, और हाँ, अवैध प्लाटिंग मुद्दा बहुत गहन मुद्दा है। इसमें नगर निगम को एक कमेटी गठित करना चाहिए, जहाँ अवैध प्लाटिंग होती है वहाँ पे जा करके उसको तुरंत तोड़ कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ की हमारी निगम सरकार जो है निंद्रा में सोए हुए हैं, या तो फिर ज़मीनों की जो ऑनर होते हैं उनसे साठगांठ कर लेते हैं, अब उसको वही जाने। निगम के सुस्त रवैया का प्रदर्शन वहाँ पे हुआ है। सारे पार्षदों का जब सवाल जवाब हुआ है तो हमको देखने को मिला कि सभापति जी स्वयं सारे पार्षदों का जवाब दे रहे हैं, और आयुक्त का पक्ष लेकर आयुक्त को जवाब नहीं देने दे रहे हैं, उनको बचाते हुए नजर आए। और देखें MIC जो सभी विभाग के जो मंत्री थे, पार्षदों का जवाब ही नहीं दे पा रहे थे। नल जल विभाग के जो है प्रभारी मंत्री जी, वो तो बिल्कुल कौन से विषय पे चर्चा हो रहा है, किस विषय पे जवाब दे रहे थे। इसी तरह सारे विषयों का ठेका अकेले महापौर लिए थे, महापौर के द्वारा जवाब दिया जा रहा था। और इसमें महत्वपूर्ण विषय जो जाति का था, जाति का सारे बच्चों का जो जाति का प्रकरण 2 साल से लंबित था, जो कि उस विषय को भी पेपर में प्रकाशन, दैनिक भास्कर जैसे अखबार में प्रकाशन के बाद उस विषय को गंभीरता से लेते हुए
इसमें शामिल किया गया है। और सामान्य सभा भी से बच रहे थे इन लोग, साल भर पहले सामान्य सभा हुआ, उसके बाद आज तक नहीं हुआ। तो अभी हर 2 महीने में सामान्य सभा करने का कलेक्टर महोदय आदेश दिए हैं, उसके बाद से सारा चीज़ हुआ। साथ में ज़मीन का जो अवैध प्लाटिंग जो चल रहा है उस मुद्दे पर भी गंभीरता से सारे पार्षदों ने एक मत होकर सहमति बनाई कि सारे जगह खाना पूर्ति जो आयुक्त के द्वारा खाना पूर्ति किया जाता है वो नहीं चलेगा और बिल्कुल कार्रवाई होगा। अपने लेटर पैड से लिख के सारे लोग दे के उस पर कार्रवाई कराएंगे। आज नगर निगम में मैं जो प्रश्न उत्तरी लगाया था, बहुत गंभीर मुद्दा था और कई वर्षों से ये निरस्ती की ओर चल रहा था। तो मैंने सारा दस्तावेज लाकर टीएनसी अप्रूवल, रोड, नेशनल हाईवे से लेके श्री राम सिटी तक, जो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के निवास स्थान के जस्ट सामने का रोड है, जिसे अभी कुछ समय पूर्व बनाया गया 3 करोड़ के आसपास राशि में, उसको 80 फीट के रोड को 40 फीट बना दिया गया था। उस विषय को लेकर मैंने निगम में और उनको धारा 321, 322 का संज्ञान देते हुए नगर निगम अधिनियम 56 के तहत बताया हूं कि इस कब्जाधारी को कैसे हम किस तरह हटा सकते हैं। साथ ही साथ भिलाई निगम में आज जो सुबह कार्यवाही हुआ उस विषय पर भी मैं अंकित करते हुए, ध्यान आकर्षित करते हुए माननीय सभापति महोदय एवं सदन के सभी मेरे एमआईसी गण को, महापौर को सूचित किया हूं कि ये काम तत्काल होना चाहिए, जनहित का काम है। जो भी अवैध कब्जा किए हैं इस रोड पर, टीएनसी अप्रूवल रोड पर, नगर निगम अप्रूवल रोड पर, उसमें तत्काल कार्रवाई कर इस रोड को 80 फीट का खाली कराएं।